राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है सैटर्न फिंगर पर मोल साइन, तिल निशान के बारे में, शनि फिंगर पर हम उसके प्रभाव को जानेंगे। तो देखिए, जो मोल बनते हैं, तिल बनते हैं, ये दो प्रकार के हमारी हथेली में बनते हैं, एक ब्लैक कलर के और एक लाल कलर के। तो देखिए, दोनों तिलों की अगर तुलना करें तो देखिए, जो थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है जातक के जीवन में, लाल तिल को लेकर देखा जाता है। अब लाल तिल को लेकर जो देखा जाता है वो धन से रिलेटेड देखा जाता है कि मान लीजिए ये सैटर्न की जो फिंगर आपको दिखाई दे रही है या शनि का जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, इस पर्वत पर या इस फिंगर पर अगर लाल कलर का तिल बना है तो थोड़ा सा ये प्लस रहेगा जातक के जो आर्थिक लाभ है उससे संबंधित। बाकी अगर देखा जाए तो देखिए, ब्लैक कलर का तिल रहे या रेड कलर का तिल रहे, ये जीवन में जातक को संघर्ष ज़रूर करवाता है। अब शनि फिंगर पर तिल को लेकर काफ़ी भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर, लेकिन इसके प्रभाव को वही जातक अच्छे से बता सकता है जिसकी फिंगर में ये बना है। तो एक एक कर हम इसके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसी हथेली होने पर यह तिल कैसे प्रभाव डालता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ ये भी समझना पड़ेगा, जो आपको पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया जा चुका है, कि ये जो पर्व रहते हैं, ये 3 पर्व रहते हैं अपनी फिंगर में, और तीनों ही हमारे जो गुण रहते हैं, ये सत्व गुण को बताता है, ये रजव गुण को बताता है और ये तमस गुण को बताता है। तो यहाँ एक जो नेचर रहेगा जातक का, उस नेचर पर भी थोड़ा सा प्रभाव इस तिल का देखा जाएगा। अगर मूल को देखा जाए, यानी इसके इम्पैक्ट को देखा जाए, तिल के इम्पैक्ट को देखा जाए, या रेड कलर का या ब्लैक कलर का मेजर दिक्कतों के साथ अगर देखा जाए तो देखिए, कुछ चीज़ें हमें यहाँ देखनी पड़ेंगी। एक तो ब्लैक कलर का तिल आपके किसी भी इन पर्वों पर बन जाए, डेंजर ज़्यादा ये क्षेत्र की तरफ जब बढ़ेगा, नीचे पर्वत की तरफ ये उतरेगा, मान लीजिए यहाँ बना है तो दिक्कतें देगा, बढ़ेंगी ये दिक्कतें, यहाँ आता है तो और बढ़ेंगी। तो देखिए, इस चिन्ह को जो मोल साइन बनता है, इसको फिंगर पर और सैटर्न माउंट पर दुर्भाग्यशाली चिन्हों में गिना जाता है। यहाँ संघर्ष देखा जाता है, और संघर्ष की अगर बात करें तो देखिए, इसमें युवावस्था का संघर्ष रहता है। जो 25 से 26 वर्ष हमारे प्रारंभिक रहते हैं जीवन के, वहाँ जातक को ये स्ट्रगल करवाता है। दूसरा, जो आगजनी की घटनाएं होती हैं, आग से जलने की जितनी भी दुर्घटनाएं जातक के साथ होती हैं, यहाँ तिल से जोड़कर भी उनको देखा जाता है। यानी फिंगर पर अगर तिल बना है, सैटर्न माउंट पर अगर तिल बना है, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं जीवन के जातक में आग से जलने की। तो यहाँ इस पॉइंट से भी इसे नेगेटिव माना जाता है, और ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में ऐसा देखा गया। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए, बिजली के जितने भी उपकरण रहते हैं या शॉर्ट सर्किट से खतरा जातक को रहता है। यानी कोई भी विद्युत प्रवाह में जातक के साथ कोई ट्रेजेडी विद्युत प्रवाह से होने की संभावनाओं को भी ये जो मोल साइन है यहाँ पर देगा। दूसरा, स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित देखा जाएगा, और स्वास्थ्य में विशेषकर अगर एक तो
ऊपर की एज को हम लें, जैसे हमारी आयु की अगर बात करें 60 वर्ष, तो उसके बाद जो वृद्धावस्था हमारी रहेगी उस समय कठिनाइयों को भी ये तिल साइन रिप्रेजेंट करेगा। अब हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को ले तो देखिए, शारीरिक कमजोरी के साथ फेफड़ों से रिलेटेड चीज़ों को भी ये बताएगा। अब यहाँ समझने वाली बात यही है कि जैसे जैसे यहाँ तिल बनता है वह नीचे की तरफ उतरता है तो हृदय संबंधित रोगों के बढ़ने का खतरा रहता है। वैसे ही जैसे जैसे ये तिल नीचे की तरफ उतरता है, यहाँ भी फेफड़े हैं, इसके साथ जो हड्डियाँ हैं, जो कमर से नीचे का हिस्सा है, वहाँ से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड दिक्कतें बढ़ेंगी। एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि और भी ग्रह अगर शनि के साथ पीड़ित हैं तो उनके साथ संपर्क में आकर शनि ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट यानी शारीरिक पीड़ाएं बढ़ाएंगे और रोग यहाँ देंगे। खराब स्वास्थ्य जातक का देखा जाएगा और जो व्यवसायिक पहलू है वह जातक का संघर्ष में यहाँ रहेगा। कुछ पॉइंटों पर अगर हम चलते हैं तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। यहाँ अगर हम तिल साइन को देखते हैं तो देखिए, जो मुख्य इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है विद्युत उपकरणों वगैरह से नुकसान और आगजनी की घटनाएं, ये तो कहीं भी अगर ये आता है तो इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन यहाँ अगर ये बनता है तो इसके साथ जो शारीरिक पेन वगैरह है, जो हड्डियों वगैरह से विकार है और जो लंग्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वह भी यहाँ अगर है तो बढ़ी हुई देखी जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित संघर्ष, गोल ब्लैडर वगैरह जो रहते हैं उनसे संबंधित दिक्कतें यहाँ जातक को होंगी। अब देखिए, यहाँ हमें ये भी समझना चाहिए, जो समझने की बात है, अगर हम किसी का हैंड एनालिसिस कर रहे हैं उस स्थिति में, तो देखिए ये जो फिंगर आपको दिखाई दे रही है ये इस प्रकार से है, हल्की सी डिस्टर्ब फिंगर है ये, लेकिन ये फिंगर मान लीजिए इस प्रकार से घूम रही है या इस प्रकार से घूम रही है, या ये यहाँ से काफ़ी आपको ये मोटी दिखाई दे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती है पतली दिखाई दे, या इसमें घुमाव, इसके किसी भी पोर में घुमाव हो, क्योंकि फिंगर का घूमना नेगेटिविटी को दर्शाएगा, ग्रह पर्वत को ये डिस्टर्ब कर देगा। इसके साथ फिंगर में कोई नेगेटिविटी है प्लस ग्रह क्षेत्र नेगेटिव है। अब नेगेटिव कैसे है, मान लीजिए ये डिस्टर्ब माउंट है और सबसे ज़्यादा दिक्कत देगा ये दबा हुआ माउंट होने पर। अब ये ग्रह क्षेत्र ही दबा हुआ है, इस पर ब्लैक तिल आया हुआ है, कहीं भी ये आ सकता है, तो यहाँ इसका जो प्रभाव है उसमें वृद्धि देखी जाएगी। शनि की नेगेटिविटी, शनि द्वारा नुकसान में वृद्धि होगी। एक और प्रभाव को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए, यहाँ हम इस तिल के साथ रेखाओं की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मान लीजिए एक ये रेखा इसमें बनी हुई है, ये अच्छी रेखा है, इसे भाग्य रेखा बोलते हैं, और ये शुभ रेखा है और जातक को नॉन स्टॉप तरक्की के लिए इस जातक की हथेली में ये आई है। लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक कलर का तिल आया हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ से जो ये जातक लाखों रुपए की मंथली इनकम जो कर सकता था, वहाँ ये जो मोल साइन आया है, इसके प्रभाव में इसको इस प्रकार से देखा जाएगा, तरक्की जातक की जो होगी, पैसे भी कमाएगा, तरक्की भी करेगा, लेकिन नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा, जो तरक्की से मंथली लाख रुपए आने चाहिए थे उसमें कमी हो जाएगी, और यहाँ ये जातक जो 50% इनकम है वही कर पाएगा।
तो इस प्रकार से भी इसके प्रभाव को समझना चाहिए। और रियल हैंड जब आप चेक करोगे तो इस प्रकार से ही जातक को लाभ और नुकसान इन चिन्हों का होते हुए मिलेगा। तो यहाँ पर हमें ये ज़रूर देखना है शनि क्षेत्र की स्थिति क्या है, फिंगर की स्थिति क्या है, और उस पर बने हुए मोल साइन जो तिल का निशान है, ये अब इसके आकार पर भी डिपेंड करता है ये कितना नुकसान करवाएगा। तो देखिए कई बार हल्का सा इस प्रकार से एक आपको धब्बा छोटा सा निशान बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ एक हाथ और रहते हैं जिनमें बड़े बड़े इस प्रकार से तिल के निशान बनते हैं। तो इसका जो प्रभाव रहेगा काफ़ी अधिक देखा जाएगा और इसका प्रभाव काफ़ी कम रहेगा। तो आकार के आधार पर भी इसका इम्पैक्ट जातक के जीवन में ज़्यादा नेगेटिव देखा जाता है। और इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जातक है उसके जीवन में जो मोल साइन बना है इससे नुकसान अवश्य होगा। अब यहाँ थोड़ा सा अगर नेचर की भी बात करें तो देखिए जो रिश्ते नाते रहते हैं उनमें कमी को बताएगा, मधुर संबंधों में कमी लाएगा, संबंध खराब ये करता है और जातक को एकाग्रता की तरफ भी ये जो मोल साइन है लेकर जाता है। स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष रहते ही। और यहाँ पहलुओं पर अगर चलें तो देखिए जो बौद्धिक स्तर है, अब कुछ लोगों का मानना है यहाँ ये बौद्धिक स्तर में वृद्धि करता है, निर्णय क्षमता बहुत अच्छी रहती है। ऐसा प्रभाव देखिए देखने में नहीं मिला है, लेकिन इसके प्रभाव को हम यहाँ शनि क्षेत्र पर ब्लैक मोल को शुभ नहीं मानेंगे, शनि फिंगर पर इसको शुभ नहीं मानेंगे। और जो इनके सत्व रज तम गुण है इनके नेचर में ले, इनके वर्किंग क्षेत्र में ले, स्वास्थ्य से रिलेटेड ले, ये नुकसान ही जातक को करवाएंगे। और जैसे जैसे ये मोल साइन नीचे की तरफ हाथ में बनता रहेगा वैसे वैसे नुकसान में वृद्धि करेगा। तो शनि फिंगर पर अगर मोल का साइन बना हुआ है तो निश्चित ही ये दुर्भाग्य को बढ़ाएगा और जीवन में संघर्ष करवाएगा। अब हम इसके उपाय की चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ अगर ये मोल निशान बना हुआ है किसी भी जातक के, हल्का सा भी अगर बना हुआ है तो उस जातक को जो ज़रूरतमंद लोग हैं, दौड़ धूप में जो कार्य करने वाले वर्कर्स जो लोग हैं, ज़रूरतमंद व्यक्ति, उनकी हेल्प करें, जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करें। तो देखेंगे आप ये जो मोल साइन फिंगर में बना है धीरे धीरे यहाँ से हल्का होकर निकल जाएगा और शनि आपको पॉजिटिविटी देंगे। अन्यथा यहाँ कितना भी पॉजिटिव हैंड जातक का रहे, कितनी भी स्थायी अच्छी धन रेखाएँ रहें, अन्य रेखाएँ रहें, भाग्य रेखा रहे, इसके कारण संघर्ष जरूर जातक को होगा। स्वास्थ्य को, आयु को लेकर, धन को लेकर, भाग्य को लेकर जातक संघर्ष जरूर जीवन में करेगा। ऊंचाइयों पर जाएगा, फिर नीचे की तरफ उसे आना पड़ेगा, लॉसेस होते रहेंगे। तो इसका उपाय ही अच्छा रहता है, अगर किया जाए तो निश्चित शनि द्वारा पॉजिटिविटी जीवन में मिलती है। तो ये थी जानकारी शनि फिंगर पर ब्लैक मोल, रेड मोल से संबंधित। धन्यवाद।